अल्लाह की तारीफ है कि तारीफ खुदाई के लिए है कि जिसने फुकाहा को नबियों का वारिस बना दिया। तो इस आयत में भी फुकाहा को नबियों का वारिस करार दे दिया गया है। और ये इंजार और यह जरूर बचना और डराना, इन अल्फाज पर गौर करें तो बिल्कुल यही मफहूम कानून का हुआ करता है। तो मतलब ये कि कानून जो है वो फिका का ही नाफिज होगा जब भी नाफिज होगा। एक दोस्त तकरीर कर रहा था और बड़े गुस्से में कहने लगा कि मैंने पक्का इरादा कर लिया और कसम खा ली है कि फिका को मुल्क से निकाल के दम लूंगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अभी तो तू फिका अपने मुफ्तियों से नहीं छीन सका। तेरे मुफ्ती हमारी फिका पर फतवे दे रहे हैं। फतावा नजीरिया में फिका हनफी के हवाले हैं, फतावा सनाइया में फिका हनफी के हवाले हैं, फतावा सत्तारिया में फिका हनफी के हवाले हैं, फतावा उलमाए हदीस में फिका हनफी के हवाले हैं, फतावा गजनिया में फिका हनफी के हवाले हैं। तो जो अभी अपने मुफ्तियों से फिका नहीं छीन सका वो फिका को मुल्क से कैसे निकाल देगा। मैंने कहा अभी तक तो आप फिका को अपने मदरसे से नहीं निकाल सके। तुम्हारे मदारिस में हमारी किताब हिदाया पढ़ाई जा रही है, शरह वकाया पढ़ाई जा रही है, चंदा हदीस के नाम पर लिया जाता है और तनख्वाह फिका बढ़ाकर ली जा रही है। तो ये बताया जाए कि तुम्हारे असूल पर ये तनख्वाह जायज भी है या नाजायज है। तो मैंने कहा कि आपने अगर जरूर तजर्बा करना है तो मुल्क से निकालने से पहले अपने घर से निकाल कर देखे। एक घर से उसने कहा जी निकाल दी। अब जनाब जोर का वक्त आ गया, नमाज पढ़नी है, सब बैठे हैं। कहता भी नमाज पढ़ो। उसने कहा कि नमाज की कोई शर्तें भी मालूम नहीं कितनी है, क्योंकि फिका में लिखी थी वो किताब हम बाहर रखा है जाते। नमाज की रफ्तों की तकसीम का इल्म नहीं है कि सुनते की नियत कितनी रफ्तों में करनी है, फर्ज कितने पढ़ने हैं, नवाफिल कितने हैं। ये तकसीम फिका की किताब में थी। अब हम पढ़े क्या? नमाज के अरकान का पता नहीं, भूल के मसाइल, सजदा साहब के मसाइल का एक दो मसाइल के सिवा कहीं पता नहीं चलता। तो अब कैसे नमाज पढ़े? तो उसने कहा कि इसका तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ फिका से नहीं गए, खुदा से भी गए हम, क्योंकि खुदा की इबादत करने का तरीका पूरा हमें मालूम नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा चलो सोचते हैं कुछ सुलह करेंगे उनसे, खाना तो ले आओ। उसने कहा क्या लाऊं? उसने कहा दूध ले आओ। उसने कहा दूध तो भैंस का है और भैंस का लफ्ज कुरान में भी नहीं और हदीस में भी नहीं। तो भैंस का दूध तो फुकहा ने कियास से जायज किया था। तो जब फिका निकाली भैंस भी उनके घर बांध आए हम, इसलिए ना दूध किस्मत में रहा, ना चाय किस्मत में रही, ना घी किस्मत में रहा, ना मक्खन किस्मत में रहा, ताकि लस्सी तक किस्मत में नहीं रही। तो ऐसी फिका निकाली, अब क्या करें? उसने कहा फिर और कोई चीज। उसने कहा दाल पकाई थी पानी में, वो है, अगर कहें तो ले आऊं। उसने कहा चलो वही ले आओ। अब ऐसी हदिया थी, कदर थी नहीं, उसे ढांका नहीं, उसमें जनाब मच्छर गिर के मरा हुआ है, चींटियां गिर कर मरी हुई हैं, 2-3 भेड़े उसमें जिन बना रही हैं, 2-4 मक्खियां डूबने की हैं और 8-10 चींटियां मरी हुई हैं। उसने कहा अल्लाह की बंदी इसको साफ तो कर देती। उसने कहा कैसे साफ करूं? फिका के बगैर चींटी निकलती नहीं, फिका के बगैर मच्छर निकलता नहीं, फिका के बगैर ये भेड़ निकलती नहीं, फिका के बगैर जुगनू निकलता नहीं, फिका के बगैर तो ये साफ ही नहीं होगा। इसलिए जब फिका को घर से निकाल दिया है तो अब क्या सूरत होगी? अब तो यही है कि चींटियां खानी पड़ेंगी। ये भेड़ जो है ये जबान को काट काट के खाएगी, ये निकल नहीं सकती, क्योंकि वो जबान जो फिका के खिलाफ बोलती है उसका इलाज यही है कि भेड़ियों से काट काट कर खाए। और अगर फिका को ना माना गया तो वो निकल सकती नहीं। हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब एक जमात जिहाद में मसरूफ रहे और दूसरी फिका में। उस वक्त तक फरमाया दीन को सरबलंदी हासिल रहेगी। मुजाहिदीन का काम क्या है? मुल्क गिरी, मुल्क हासिल करना। क्या काम है? मुल्क हासिल करना। और फुकहा का काम क्या है? उस मुल्क में इस्लामी निजाम नाफिज करना। तो इसी चीज से सरबुलंदी रहेगी ना। अब देखिए कानून जो है वो जब भी नाफिज हुआ फिका की शक्ल में नाफिज हुआ। अब हम जब मुतालबा करते हैं कि फिका हनफी को नाफिज किया जाए तो कई तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि फिका को हम नहीं मानेंगे,
सिर्फ इस्लाम का कानून आए और किताब और सुन्नत का कानून आए। लेकिन ये एक फरेब है, इसको जरा समझे मिसाल से। आपके मुल्क में ही तो कोई कानून चल रहा है या नहीं चल रहा है ना? तो आपके मुल्क में एक तो आईन होता है, मतने कानून। क्या होता है? आईन। उसी का नाम इस्लाम में किताब और सुन्नत है। जो आईन है उसी का नाम क्या है? किताब और सुन्नत। अब बाज़ औक़ात आईन में कोई चीज काबिल तशरी हो तो कौमी असेंबली खुद उसकी तशरी कर देती है। तो किसी कौमी असेंबली की जगह इस्लाम में खिलाफ से रास्ता है और हर खलीफा राशिद उस असेंबली का स्पीकर है। तो अब देखिए, कोई शख्स सिर्फ आईन का नाम ले लेकिन खिलाफ से रास्ता को छोड़ना चाहे, कौमी असेंबली से सरफे नजर करे तो वो मुल्क में मुल्क के आईन को चला सकता है। फिर उसके बाद आपके हर सूबे में एक हाई कोर्ट होती है। उसका चीफ जस्टिस जो है ये कानून साज नहीं होता, कानून दान होता है। लेकिन अपने मुल्क के कानून का इतना माहिर होता है कि उसका फैसला बतौर नजीर कानून की किताब PLD में नकल कर लिया जाता है। और जितनी मातहत अदालतें हैं, DC साहब के यहाँ केस आए, कमिश्नर साहब के यहाँ केस आए, सीनियर सिविल जज के पास केस आए, तो वो उस PLD का हवाला देकर फैसला करता है, उसके हवाले के बगैर कोई फैसला नहीं करता। तो ये इसको आप अपनी इस्तेलाह में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहते हैं। इसे इस्लाम में मुजतहिद कहा जाता है। मुजतहिद भी कानून साज नहीं होता, कानून का माहिर होता है। और जिस तरह मुजतहिदीन के फैसले PLD में महफूज कर लिए गए, इसी तरह इस्लाम के मुजतहिदीन के फैसले PLD में महफूज कर लिए गए। ये हिदाया, ये आलमगीरी, ये शरह विकाया, ये किताबें बिल्कुल ऐसी हैसियत रखती हैं इस्लाम में जैसे आपके मुल्क में PLD की किताबें। और जिस तरह मातहत अदालतें इस PLD का रेफरेंस और हवाला देती हैं, इसी तरह जो मुफ्ती हैं वो काला अबू हनीफा, काले शाफी, काला अहमद कहकर अपना फैसला और फतवा नकल करता है। लेकिन बाद औक़ात चीफ जस्टिस एक होता है और बाद औक़ात एक फुल बेंच बैठता है, जिसे आपकी इस्लाह में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और इस्लाम की इस्लाह में उसे इजमाए उम्मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजमाए उम्मत। तो अब कोई आदमी ये कहे कि सिर्फ पाकिस्तान का आईन रहे और ये हाई कोर्ट से खत्म कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट से मुल्क से खत्म कर दी जाए, मातहत सारी अदालतें खत्म कर दी जाए, तो क्या मुल्क का कानून चल सकता है? आजकल जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तो आए लेकिन इस्लाम में क़ियास शरई और इज्तिहाद और फिक़ह को दखल ना हो, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि कोई ये कहे कि आईने पाकिस्तान तो नाफिज रहे लेकिन मैं सूबा पंजाब में रहता हुआ हाई कोर्ट के फैसलों को कबूल नहीं करूंगा। तो अगर हाई कोर्ट का फैसला ही सूबे में रहकर कबूल नहीं तो कानून नाफिज कौन करेगा यहाँ, और कानून चलेगा किसके जरिए से? कोई आदमी ये कहे कि कानून इस्लाम मसाइल जो हैं वो बतौर कानून नाफिज न किए जाए, तो ये ऐसी ही बात है जैसे कोई ये कहे कि मैं मुल्क पाकिस्तान में रहता हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो क्या कोई मुल्क किसी बेवकूफ के कहने से अपनी सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर सकता है? क्या कोई सूबा बगैर हाई कोर्ट की अदालत के अपने कानून को आगे चला सकता है? कोई आदमी ये कहे कि मैं जिले में रहूंगा लेकिन DC के फैसलों का पाबंद नहीं होगा, मैं डिवीजन में आबाद रहूंगा लेकिन कमिश्नर के फैसलों का पाबंद नहीं होगा, क्योंकि ये PLD के हवाले देते हैं, सीधे आईन के हवाले नकल नहीं कर रहे। तो ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं मुसलमान को कहलाऊंगा लेकिन इस्लामी मुफ्तियों के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये अपने फतवे में काला अबू हनीफा लिखते हैं, ये काले शाफी लिखते हैं, ये काला अहमद लिखते हैं, ये काला मालिक लिखते हैं। तो जिस तरह मुल्क में कानून नाफिज होता है इसी तरह हर कानून होता है। जिस तरह इसमें हाई कोर्ट की भी जरूरत है और इससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत है, इससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता, और मातहत अदालतों की भी जरूरत है, इससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता। जब भी कोई आदमी अदालत का फैसला सुनता है तो उसे एक ही पता होता है
कि ये फैसला इस जज की जाती राय नहीं बल्कि पाकिस्तान के कानून का फैसला है। जब भी वो हाईकोर्ट का फैसला सुनता है तो उसके जेल में एक ही बात होती है कि ये इस जज की जाती राय नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान का ही फैसला है। बिल्कुल इसी तरह हजरात आइमा मुजतहिदीन वो जो फिका मुरत्तब फरमा गए हैं ये उनके जाती फैसले नहीं है बल्कि किताबों सुन्नत से इस्तेमाल करके उन्होंने ये फैसले दिए हैं। तो अब मैं आप हजरात से ये पूछता हूँ कि आपके सामने कोई आदमी आए और कहे कि भाई मुझे वोट दो, मैं हुकूमत बनाऊंगा, तो आप पूछे हुकूमत बनाने के बाद तेरा मंशूर क्या होगा, तो वो कहे कि सारी हाई कोर्टें बंद करूंगा, तमाम सुप्रीम कोर्टें खत्म कर दूंगा, तमाम मतहत अदालतें जो है ये इनको खत्म कर दूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो मुल्क में कानून चलाने की अहलियत रखता है? ऐसा आदमी जो है वो तौहीन अदालत का मुर्तकब है या नहीं? तो ऐसे लोग जो तौहीन अदालत के मुर्तकब होते हैं वो दरअसल कानून के ही मुनकर हुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये नहायत आसानी से ये बातें समझाई हैं क्योंकि वजह ये है कि फिका की जरूरत बहुत ज्यादा है और आवाम को है, इसलिए ऐसे अंदाज में समझाई गई ये जरूरत कि हर आदमी इसको समझ जाए। कुरान पाक से जब पूछा गया कि दरअसल ये फिका कहते किसको है तो कुरान ने एक मिसाल बयान फरमाई, अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, यानी जिस तरह कुछ पानी अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर पैदा कर रखा है ना, दरियाओं की शक्ल में बह रहा है, बहुत सा पानी का जखीरा जमीन की तह में नीचे छुपा रखा है। तो अल्लाह ताला ने पानी की मिसाल देकर समझाया कि जितना तुम्हारी जिंदगी में पानी जरूरी है, खास तुम किसी इलाके में रहते हो, इतनी ही तुम्हारी इस्लामी जिंदगी के लिए फिका जरूरी है। जिस तरह तुम पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, इसी तरह तुम फिका के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन आप हर जगह पानी पीते हैं या नहीं, इस्तेमाल करते हैं या नहीं? अब वो पानी आप किसी के कुएं से ले आए, किसी के नलके से ले आए, किसी के ट्यूबवेल से ले आए, आपके दिल में कभी ये वसवसा पैदा हुआ कि ये पानी नलके वाले आदमी ने पैदा किया है, खुदा का पैदा किया हुआ नहीं? कभी आपके दिल में ये वसवसा आया कि ये पानी कुआं खोदने वाले ने पैदा किया है, खुदा का पैदा किया हुआ नहीं? कभी आपके दिल में ये वसवसा आया कि ये पानी ट्यूबवेल लगाने वाले ने पैदा किया है, खुदा का पैदा किया हुआ नहीं? आप रोजाना पानी पीते हैं, एक ने नलका लगा दिया, रास्ते में आपने पानी पिया, पहले शुक्र खुदा का अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तेरी नेमत है, और फिर उसके लिए भी दुआ की कि या अल्लाह उसको भी खुश रखो जिसने रास्ते में गर्मी में ये नलका लगा दिया है और तेरे पैदा किए हुए पानी को जाहिर कर दिया है ताकि उसका इस्तेमाल आसान हो जाए। तो जैसे ट्यूबवेल में जो पानी है, कुएं में पानी है, नलके में पानी है, ये खुदा का ही पैदा किया हुआ है। इस नलका लगाने वाले ने सिर्फ आसानी बना दी है हमारे लिए ताकि उस पानी का इस्तेमाल हमारे लिए आसान हो जाए, वरना ये एक कतरा भी पानी इसने खुद पैदा नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़े इस्तिंबात यहाँ बयान फरमा के ये बात समझा दी कि जिस तरह हर इलाके में तुम्हें पानी की जरूरत है और पानी पीते हुए कभी तुम्हें ये वसवसा नहीं आया कि नलके का पानी खुदा ने पैदा नहीं किया, इसी तरीके से आज तक आपके दिल में कभी वसवसा आया था? अब कोई बेवकूफ और पागल ये शोर मचाए कि देखो जो पानी बराह रास्त आसमान से आता है उसके नीचे यूं मुंह करके पीना, ये तो खुदा का पानी पीना है, और नलके से पानी पीना शिरक है क्योंकि इसमें इंसानी मेहनत का दखल हो गया है। कुएं से पानी पीना हराम है क्योंकि ये पानी इंसान ने मेहनत करके निकाला है। ट्यूबवेल से पानी पीना शिरक है, कुफर है, बिदअत है क्योंकि इसमें इंसानी मेहनत का दखल हो गया है। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी आसान और आम फहम मिसाल से हमें बात समझा दी। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि एक फिरका खड़ा हो जाए, एक जमात, कि भाई आप हमें वोट दें, हम मुल्क में कानून बनाना चाहते हैं। आप उनसे पूछें आपका मंशूर क्या है, वो कहे कि जब हम बरसरे हुकूमत आएंगे तो किसी घर में नलका नहीं रहने देंगे, जब हम बरसरे हुकूमत आएंगे तो दुनिया में कोई कुआं बाकी नहीं रहने देंगे, जब हम कि भाई आप हमें वोट दें, हम मुल्क में कानून बनाना